आज का हमारा विषय है माइंडसेट। हमारा सोच, हम कैसा सोचते हैं, हमारा विचारधारा कैसा है, क्योंकि सब कुछ सोच से होता है। एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम एवरीथिंग, सब कुछ सोच से शुरू होता है। इसलिए कि हमारा सोच सही है, सब कुछ सही है। नीति वचन में ऐसा लिखा है 23:7 में, जैसा एक मनुष्य सोचता है वैसा वो है। अगर आज हम जो कुछ भी है, हमने पिछले दिनों में जो सोचा है उसके कारण आज हम ऐसा है, और आज हम जो सोचते हैं उसके हिसाब से आगे हम होंगे। इसलिए हमारा सोच बिल्कुल सही होने की जरूरत है। और सही सोच वो है जो प्रभु हमारे लिए कहता है। सही सोच वो है प्रभु को बातें हमारे लिए। इसलिए प्रियो, मेरी प्रार्थना है कि हमारा सोच सही हो, सही ज्ञान हो हमको वचन का, सही प्रगटीकरण हो वचन का, ताकि हम समझ सकें प्रभु का वचन क्या कहता है। एक वचन पढ़ेंगे 23:7 में, क्या बोलता है? क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है। अपना मन में विचार करता है वैसा ही वो है। सब कुछ मन का विचार से शुरू हो जाता है। आपका मन के विचार सही होना चाहिए, आपका सोच सही होना चाहिए, आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में, लोगों के बारे में, हर जगह में आपके विचार प्रभु के वचन के साथ मेल खाना चाहिए। और प्रभु का वचन में सब कुछ स्पष्ट और क्लियरली बताया गया, क्योंकि प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन में लिखा है 10:22 में, जो प्रभु किसी को आशीष करेगा उसके साथ दुख नहीं जोड़ेगा। कैसा बोलते हैं? धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। बोलता है कि द ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड इज एड्स नो सॉरो। ब्लेसिंग ऑफ द लॉर्ड, प्रभु की आशीष से हम लोग उन्नति पाते हैं, और उसके साथ कोई दुख नहीं है। तो इसलिए कि हमको ये स्पष्ट होना चाहिए, ताकि हमारा सोच सही होना चाहिए। मैं सोच के लिए कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। इसलिए यूहन्ना का 3 यूहन्ना का 2 वचन में ऐसा लिखा है, हैज योर सोल प्रॉस्परथ। तुम्हारा सोच, तुम्हारी आत्मा में उन्नति पाते हो, या तुम्हारा मन में, तुम्हारा प्राण जैसा उन्नति करता है, तुम सब बातों में उन्नति करते जाओगे। हेल्थ में, क्योंकि लोग सोच आपका सही होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए। सब बातों में क्या बोलते हैं देखेंगे, 3 यूहन्ना का 2 वचन। हे प्रियो, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, ध्यान देकर सुनो, पहली चाबी आत्मिक उन्नति से। आत्मिक उन्नति क्या है? आत्मिक उन्नति वो है जो प्रभु के वचन के ऊपर हमारा जीवन आधारित है। हमारा सोच प्रभु का वचन में शुरू हो जाता है। हमारा सोच प्रभु का वचन में ही बसा हुआ है। दाऊद कहता है कि मेरे हृदयों में मैंने आपका वचन को इतना भर रखा है, मैं आपके विरोध में कोई पापी ना करूं। और उसी अध्याय में 119 भजन संगीता में लिखता है, उसी अध्याय में, आपके वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, मेरे रास्ता के लिए उजाला है। प्रियो, मेरे लिए, आपके लिए सोच प्रभु का वचन का आधार पर होना चाहिए। दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, यूट्यूब क्या कह रही, पवित्र आत्मा क्या कह रहा है, प्रभु आपसे क्या कह रहा है, इस समझ के साथ जैसा तुम आत्मिक उन्नति करते हो वैसा ही तुम क्या करो, सब बातों में, आगे पढ़ना, वैसे ही तुम सब बातों में उन्नति करे, और भला चंगा रहे। ध्यान देकर सुनो, बोलते हैं कि हेल्थ, जैसा तुम बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि आपको इसको समझे, केवल भले चंगे रहे, तुम स्वस्थ रहे आत्मा में, शरीर में। उसके बाद में इन ऑल थिंग्स, हिंदी में इन ऑल थिंग्स पहला आता है, लेकिन पहले इधर ऐसा लिखा है कि तुम
पहला क्या करे, तुम्हारा हैव प्रेड प्रॉस्पर इन ऑल थिंग्स एंड बी इन हेल्थ जस्ट एज योर सोल प्रॉस्पर। तुम्हारा आत्मा उन्नति करने के समय तुम शारीरिक उन्नति भी होनी चाहिए। शारीरिक उन्नति मतलब शरीर को भी स्वस्थ शरीर। आई विल लिव एंड डिक्लेयर द वर्क्स ऑफ गॉड। मैं जीवित रहूंगा और परमेश्वर का महिमा करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूं, कुछ भी खा रहा हूं, कैसा भी रह रहा हूं। नो, आप प्रभु के लोग हैं, स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, हेल्थी एंड फिट। उम्र कोई मायना नहीं रखता है। ये दीज आर द ब्लेसिंग, ये प्रभु के लोगों के लिए। कुछ लोग आ रहे हैं मेरी तो उम्र हो गई, वो तो नहीं। प्रभु का वचन में लिखा है तुम्हारा देह भी परमेश्वर का मंदिर है। तुम्हारी आत्मा उन्नति करेगी, तुम्हारा देह में तुम स्वस्थ रहोगे और सब बातों में उन्नति करोगे। सब बातों में मतलब क्या है, क्यों मालूम है? मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। सब बातें तुम्हारे लिए दिया गया है ताकि आपको उन्नति का कहां से है? तुम्हारी उन्नति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी उन्नति बाहर से नहीं है। योर ब्लेसिंग इज विद इन यू, तुम्हारे अंदर। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। द हेवनली ब्लेसिंग्स आर गिवन अनटू यू। 2 पीटर 1:2 से बोलता है कि वहां पे परमेश्वर की अनुग्रह के द्वारा हम लोग जस्ट सी 2 पीटर 1 परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। पहली बात है, ध्यान देके सुनो। पहली बात बोलता है अनुग्रह और शांति, सब कुछ बाय ग्रेस, हमारे लिए एवरीथिंग बाय ग्रेस थ्रू फेथ। इसको हमने पहला भी सीखा है। हमारे लिए सब कुछ अनुग्रह द्वारा प्राप्त हुआ है, कर्मों से नहीं है। काम करके मिलेगा, काम करके जीविका का, हमको अनुग्रह के द्वारा सब कुछ मिला है, इसलिए हम काम करते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, पहली बात अनुग्रह से सब कुछ दिया, उसके आगे क्या बोलते पढ़ो। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हाँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने, ध्यान देके सुनो, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हाँ। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। all things that pertain to life and godliness। लाइफ, सब कुछ जीवन से, जीवन के लिए और भक्ति के लिए, जीवन के लिए और भक्ति के लिए जरूरी है, सब कुछ दिया है। देगा नहीं लिखा है। आत्मिक के लिए जो कुछ भी जरूरत है सब कुछ दे दिया है तुम्हारे लिए। जीवन के लिए जो जरूरी है सब कुछ दे दिया। तो इस सोच के साथ हम बढ़ेंगे ना तो हम बहुत कुछ समझ पाएंगे। मुझे कुछ बाहर से आने वाला नहीं है, ऊपर से आने वाला है, नीचे से नहीं है। मेरे लिए सब कुछ मसीह मेरे अंदर, महिमा की आशा, पवित्र आत्मा मेरे अंदर, परमेश्वर के राज मेरे अंदर, एवरीथिंग इन माय स्पिरिट, आई एम फुल्ली पैक्ड, पूरी तरीके से भरपूर हूं। एंड बाइबल बताता है यू आर कंप्लीट, तुम संपूर्ण हो मसीह में। और आज हम जो कुछ भी है मसीह के द्वारा, मसीह के बिना नहीं, मसीह के द्वारा है। इसलिए पौलुस कहता है आई कैन डू ऑल थिंग्स इन क्राइस्ट। मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, मैं मसीह में संपूर्ण हूं। ये मनोभाव, इसलिए बोलते तुम्हारा सोच सही रहे। तुम्हारा सोच सही रहेगा, तुम्हारा बोलना सही रहेगा, तुम्हारा सोच सही है, तुम्हारा करना सही रहेगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है। इसलिए कि तुम्हारा सोचना, बिल्कुल सोचना वो सोचो। क्या बोलता है बाइबल? जिनके द्वारा हाँ। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, हाँ। ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। अच्छा, एवरीथिंग इज गिवन टू यू, ताकि तुम दुनिया से बंध के नहीं है या कोई भी चीज से, तुम्हें जो भी दैविक आत्मिक बातें हैं, आत्मिक चीजें हैं, उसके लिए सब कुछ दिया गया है। एफिशिएंस 1:3।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हाँ। और पिता का धन्यवाद हो हाँ। कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। अभी ध्यान देकर सुनो, मैं चाहता हूं इन बातों को आप बराबर याद रखें। तीसरा वचन क्या बोलता है? मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें आपको मिल चुकी हैं। कि आप बोलते प्रभु मुझे, प्रभु एवरीथिंग, और कहाँ मिल चुकी है? तुम्हारे अंदर, इन योर स्पिरिट। उसको लगातार तुम रिवील करते हो, एवेकन, तुम उसमें जागरूक हो जाते हो, तुम उसमें प्रकट हो जाते हो। कहां से? आपके मन में, आपकी बातों में। मैं चंगा हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं जीवित रहूंगा, मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। क्योंकि चौथा वचन क्या बोलते हैं? उसने तुमको पहला ही चुन के ठहराया। जैसा उसने हाँ। हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हाँ। उसमें चुन लिया हाँ। कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो, प्रेम में पवित्र हो, निर्दोष हो। पांचवा वचन, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार उसकी अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमको बुलाया है, हमें अपने लिए पहले से ठहराया पहले से ठहरा कि मसीह यीशु के द्वारा हाँ। हम उसके लेपालक पुत्र हो। ये वो बोलते हैं कि फॉर हिज गुड प्लेजर, अकॉर्डिंग टू द गुड प्लेजर ऑफ हिज विल। सब कुछ उसकी इच्छा के द्वारा। प्रियो, मैं और आप परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा में है। सब कुछ दिया गया है, पहले से बुलाया गया है हमको। ये सोच अगर हमारा है ना, तो फिर हम डरेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे? इसलिए बोलते हैं छठा वचन में, और उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हाँ। हमें उस प्रिय में सेंत मेंत दिया है। बोलते हैं कि he made us accepted in the beloved। बोलते हैं कि हमको उसके प्रिय में एक दिया है। आज मसीह और हम एक है। क्या मसीह गरीब है? क्या मसीह के पास कोई कमी है? इसीलिए प्रियो, हमको समझ में आने की जरूरत है हमारी आशीष है। इसलिए बोलते हैं कि कोई बात के लिए तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या मालूम है? तुम्हारा स्टैंडर्ड गॉड काइंड, गॉड्स क्लास। क्या बोलते हैं? देखो, एफिसियों का 2 अध्याय उसका 4 वचन में पढ़े, 4 वचन से। परंतु परमेश्वर ने हाँ। दया का धनी है, दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण हाँ। जिससे उसने हमसे प्रेम किया। ध्यान देके सुनो, उसका बड़े प्रेम, उसका अमीरी के हिसाब से आप और हम अपने आप को मत देखो। आपका 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, आपकी गाड़ी, ये आपका मोबाइल, या आपके पैसे, ये नहीं है आपकी संपत्ति। आपकी संपत्ति मसीह है। आपकी संपत्ति परमेश्वर का आशीष है, या परमेश्वर की ब्लेसिंग्स है, और उसको कोई गिन नहीं सकता है, उसको कोई समझ नहीं सकता। उसकी कोई ना सीमा है, ना कोई हद है। हम बहुत बार हमारा मन को इतना छोटा कर लेते हैं। जितना आप ऊपर जाओगे ना, आपका व्यू बड़ा होगा। एक है चिकन माइंडसेट, मुर्गी का मनोभावना, उतरते रहने का, उतना सा देखते रहने का। एक ईगल, उकाब का मनोभावना, बहुत ऊंचा में, उसका व्यू देखो, बहुत बड़ा है। आपका और हमारा देखना बहुत अलग है दुनिया का लोगों से। इसलिए क्या बोलता है? 5। हाँ, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हाँ। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा अनुग्रह से उद्धार हुआ है, तुमको मसीह के साथ जिला है। छठा वचन बोलता है, खाली यीशु मसीह के साथ तुम मारे नहीं गए, गाड़े नहीं गए, यीशु मसीह के साथ जी उठे हो। और बाइबल में लिखा है तुम उसके साथ स्वर्गीय स्थान में बिठाया गया। आपका बैठना, यू आर सीटेड इन द हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट जीसस। छठा वचन पढ़ो। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। साथ उठाया, साथ बिठाया स्वर्गीय स्थानों में, आपको और मेरे लिए। हमारा पोजीशन देखो प्रियो। इसलिए हमारा सोच ऐसा होना चाहिए, तुम स्वर्ग में बैठे हो, तुम्हारे साइड में यीशु बैठा है, और यीशु का साइड में पिता बैठा है, और तुम पिता से, पुत्र से एक हो। वाह, तुम्हारा सोफा नीचे नहीं है,
सोफा ऊपर भी नहीं है, तुम्हारा सोफा, तुम्हारा सिटिंग इन द हेवनली प्लेसेस विद क्राइस्ट। आप ये मनो, ये सोच रखोगे ना, इन बातों को अगर आप मनन करोगे, आई एम सीटेड विद क्राइस्ट, एवरीथिंग pertinent to life and godliness is given to me. In the heavenly place, everything are blessed. आने वाले दिनों में मैं आपको ये भी बताना हो रहा हूँ, the heavenly realms blessings, earthly realm में कैसा तुम अनुभव करोगे, स्वर्गीय स्थानों की जो आशीषें, आप पृथ्वी में कैसा आनंद उठाओगे, इन बातों को हम आने वाले दिनों में सीखेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, तुम्हारा सोच गरीब ना रहे, तुम्हारा सोच क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहां रहेंगे। मत्ती का 6 अध्याय में जाएंगे, मत्ती का 6 अध्याय में 25 वचन में ऐसा बोल रहा है कि तुम्हारा सोच क्या बोलता है कि इसलिए हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ हाँ। कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना हाँ। कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। तुम शारीरिक रीति से मत सोचो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। मतलब तुम्हारा सोच को नीचे लेवल पे मत लेके आना। तुम्हारा सोच मसीह के साथ बैठे हो, स्वर्गीय स्थानों पे आशीषें दी गई है, और तो तुम्हारा सोच ऊपर से होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि क्या पिएंगे, क्या करेंगे, ये करके ये और हाँ, आकाश के पक्षियों को देखो, हाँ। वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। एक बार बोलते हैं पक्षियों को देखो, देखने कभी भी पक्षियों ने बैठ के चिंता करते हुए देखे हैं आपने, क्या खाएंगे यार आज, पता नहीं। सुबह उठते उठते उनका पेट भर जाता है, एक राउंड मार के आ जाते, पेट भर के आराम से बैठ के रहते हैं। कभी टेंशन करते रह रहे क्या कहीं तो एक बार देखो, बोलते कितना तुम क्या उनसे बहुमूल्य नहीं हो, क्या तुम्हारा वैल्यू उनसे बढ़कर नहीं है। तुम संतान हो प्रियो, तुम पुत्र हो, वारिसदार हो, सब कुछ तुम्हारा है। इसलिए बोलते हैं एक बार चिड़ियों को देखो, हाँ, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता हाँ। उनको खिलाता है। हाँ, आगे क्या बोलता है, हाँ। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं अधिक रखते? मूल्य नहीं रखते। तुम्हारा मूल्य क्या है, यू आर बॉट बाय, तुमको मोल दे के खरीदा है, और वो मोल क्या है, यीशु मसीह का पवित्र लहू तुम्हारा और मेरे लिए मोल है प्रियो। उस लहू का मोल क्या रखते हो आप, खुद परमेश्वर मनुष्य बन के आना, पिता ने अपने एकलौते पुत्र को देना, और यीशु मसीह का पवित्र लहू उसने अपना लाइफ को हमारे लिए ले डाउन करना, अपने आप को हमको देना। कितना हमसे प्रेम किया, हमारा वैल्यू क्या है, क्यों तुम्हारा वैल्यू, तुम अपने परमेश्वर के नजर में तुम बहुत बहुमूल्य हो, अनमूल्य हो, उसका कोई कीमत ही नहीं है। इसलिए बोलते हैं सारा दुनिया को भी जीत लो तो तुम्हारा प्राण को खोलो तो क्या लाभ होगा, तुम बहुमूल्य हो, तुम्हारा वैल्यू कोई हीरो मोतियों और पैसा से ही नहीं। इसलिए तुम अपना घर देख के, या अपने कपड़े देख के, या आप जो क्या पहन रहे हो देख के, इससे, या खाना पीने से देख के, इससे तुम्हारा वैल्यू नहीं है प्रियो। तुम्हारा वैल्यू मसीह में है, मसीह का लहू में है, मसीह के द्वारा है, और स्वर्गीय स्थानों में सब कुछ तुम्हें दिया है, और दुनिया के लिए गॉडलीनेस एंड लाइफ, एवरीथिंग पर्टेन टू लाइफ एंड गॉडलीनेस इज गिवन टू यू। आगे क्या बोलते हैं देखो, इसलिए तुम क्या बोलते 27, तुम्हें कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कुछ भी नहीं कर सकते हो तुम चिंता करके। क्या कर सकते हो मुझे बोलो, क्यों चिंता करते हो? सारा बीमारी का मूल बोलते हैं कि चिंता क्यों करते हो। आगे पढ़ो। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ, आगे बोलते हैं कि वस्त्र के लिए देखो परमेश्वर कैसा खिलाता है, परमेश्वर कैसा खिलाता है। चिड़ियों को देखो, 1-2 चिड़िया नहीं है, 1000-2000 चिड़िया नहीं है, और 1 महीना से नहीं खा रहे हैं वो लोग, या 1 साल से नहीं खा रहे हैं, या 100 साल से नहीं, हजारों सालों से। इतने सारे चिड़िया, इतने सारा जानवर, इतने सारा प्रभु ने ऐसा प्रबंध किया हुआ है कि एक भी चिड़िया भूखा ना रहे।
प्रभु बोलते हैं कि तुम कपड़ों के लिए क्यों चिंता करते हो? आगे क्या बोलता है? जंगली सोचनों पर ध्यान करो। वे कैसे बढ़ते हैं? हाँ। वे न तो परिश्रम करते न हाँ। काटते हैं। हाँ। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनसे किसी के समान वस्त्र पहने हुए न था। हाँ। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह इससे बढ़कर क्यों न पहनाएगा? क्यों? इन अदर वे ये कहता है कि भाई क्यों वो यू ऑफ लिटिल फेथ, क्यों चिंता करते हो? अल्प विश्वास, तुम्हारा विश्वास क्यों कम? मैं पहले ही कहा, स्वर्गीय बातें विश्वास के द्वारा स्वीकार किया जाता और हम हमारा जीवन में उसको प्रकट करते हैं, रिवीलिंग बाय फेथ we are receiving and we are revealing हमारा जीवन के द्वारा in our life we are revealing the God's goodness, प्रभु की भलाइयां तुम रोज देखते जाओगे। और आगे बोलता है कि 31 वचन में तुम चिंता करके ऐसा मत कहना। नेगेटिव मतलब जो ये नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात ही नहीं है, ये सत्य है। पॉजिटिव बोलने से तुम पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव है वहां पे। सकारात्मक लोग तो सकारात्मक बोलो, सकारात्मक बोलना नहीं है या नकारात्मक बोलना नहीं है, सकारात्मक है बातें, चीजें सकारात्मक है इसलिए सकारात्मक है बोल रहे हो तुम लोग। सकारात्मक बोलने के कारण सकारात्मक नहीं हो रहा है, सकारात्मक है इसलिए तुम सकारात्मक बोल रहे हो, ये समझो। इसलिए बोलते हैं तुम चिंता करके ये ना कहना। जब तुम चिंता करते हो तुम्हारा कहना अलग हो जाता है। क्या करता है? देखो 31 वचन, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना हाँ। कि हम क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। क्या पहनेंगे। चिंता करना मत खाना पीने के बारे में या रहने के बारे में। हमारा जीवन मसीह का है, मसीह हमारा अंदर जीता है, हम मसीह के लिए जी रहे हैं। और हमारी चिंता बाइबल में लिखा है कि हमारा पिता हमारी चिंता करता है। 32 वचन में लिखा है तुम नहीं जानते हो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी चिंता करता है। चिंता करता है मतलब ही हैज ए प्लान फॉर यू। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, वो तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा है। क्या बोल रहा है? पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या चाहिए। एक बच्चे को देखो, आपके घर में बच्चे कितना रिलैक्स होके रहते हैं। कोई नहीं सोचते शाम को रोटी मिलेगा क्या नहीं, मेरा फी भरेंगे क्या नहीं। माँ बाप चिंता कर रहे हैं, मस्त खेल के मस्त आता है, फिर गरम गरम रोटी खा लेते हैं। आपकी चिंता दुनिया की बातों के लिए ना हो, आप प्रभु की बातों पे विश्वास करो और उसको पूरा होते हुए आप देखोगे। आपकी शुरुआत क्या है वो महीना नहीं रखती है। जब आप पापी ही थे तब उसने आपसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को दिया, और उसके साथ क्या वो सब कुछ आपको नहीं देगा? आगे क्या बोल, क्योंकि अन्य जाति इन सब ये सब बातें विश्वासी भाई में विश्वासी लोगों की नहीं है। जिन लोगों के पास प्रकटीकरण नहीं है पुत्र का, जिनके पास अनंत काल का जीवन का प्रकटीकरण नहीं मिला है, जिनको सुसमाचार नहीं मिला है, अभी तक सत्य को उन्होंने नहीं पाया है, सत्य के द्वारा छुटकारा उनका नहीं हुआ है, वो लोग इन सारी चिंता करते हैं। विश्वासी भाई बहनों के लिए नहीं। तुम लोग 33 वचन बोलते हैं इसलिए हाँ। पहले तुम परमेश्वर के राज्य हाँ। और उसके धर्म की खोज करो, हाँ। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। सबसे पहला क्या करना है? मुझे और आपको स्वर्गीय वस्तुओं का खोज करना है। हमारा मन स्वर्गीय वस्तुओं पे लगाना है, स्वर्गीय बातों पे हम अपना मन लगाएंगे। बाकी सारी बातें प्रभु का वचन है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे लिए प्रबंध करेगा। टाइम टू टाइम उसको पता है। मानना रोज मिलता था, एक महीना का नहीं मिलता था, एक हफ्ता का नहीं मिलता था, एक साल का नहीं मिलता था। एवरी डे ताजा मानना मिलता था। लोगों ने इकट्ठा किया, इकट्ठा नहीं हुआ। जिसने कम बटोरा कम नहीं हुआ, जिसने ज्यादा बटोरा ज्यादा नहीं हुआ, और ज्यादा बटोरा कीड़े पड़ गए। प्रभु का प्रबंध आपके लिए है। बटोरने में मन मत लगाओ। प्रतिदिन प्रभु आपके लिए आपका प्रबंध करता है। ये हमारा मन की भावना होना चाहिए, मन का सोच होना चाहिए।
प्रभु आपको आशीष करे।